5 6 पॉइंट है, लेकिन हमारे पास स्विच कितने हैं, 4 ही है। तो हम दो स्विच से 2 पॉइंट कंट्रोल करेंगे। तो एक स्विच, 3 स्विच बचा, एक स्विच से ये कंट्रोल करेंगे और एक स्विच से ये कंट्रोल, एक स्विच से ये कंट्रोल, राइट। तो ये रहा फ्यूज। और इसके बाद तो ये रहा स्विच वायरिंग डायग्राम कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे है स्विच, तो मैंने एक न्यूट्रल ब्लैक और एक फेस दिया, राइट। और यहाँ पे फ्यूज है, तो फ्यूज में मेन पावर सप्लाई इन किया और यहाँ से आउट हुआ। आउट होने के बाद एक तार जा रहा है स्विच में और यहीं से एक तार जा रहा है इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर इंडिकेट करने के लिए फेस चाहिए। न्यूट्रल तो मिल रहा है यहाँ से, लेकिन फेस चाहिए। तो फेस यहाँ से हमने फेस दिया आउट से, और यहीं से आउट से मैंने इस स्विच में दिया, और यहाँ से आउट इस स्विच में दिया, और यहाँ से इस स्विच से इस स्विच में, और यहाँ से इस स्विच में। समझ गया नहीं? तो ये चारों स्विच में कनेक्शन हो गए। अब इस स्विच से ए कंट्रोल हो रहा है। ए कंट्रोल हो रहा है, कौन सा कंट्रोल हो रहा है? सॉकेट। ए सॉकेट कंट्रोल हो रहा है एक स्विच से, और इस स्विच से फेस इन मिल रहा है पहले से। तो इस स्विच से ए सॉकेट कंट्रोल हो रहा है और ए सॉकेट कंट्रोल हो रहा है फेस, क्योंकि न्यूट्रल दोनों को मिल रहा है पहले से। तो मैंने एक स्विच से एक सॉकेट कंट्रोल किया इधर, और यहाँ से फेस इन है और यहाँ से फेस आउट है। तो एक यहाँ से जब हम ऑन किए, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो यहाँ आएगा फेस, और यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ, यानी कि एक स्विच से 2 सॉकेट कंट्रोल हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक स्विच से ए सॉकेट कंट्रोल है, ए सॉकेट कंट्रोल है, 2 पिन और 5 पिन, ठीक है। समझ गया नहीं? और एक स्विच से इस स्विच से ए कंट्रोल है, बल्ब होल्डर कंट्रोल है। समझ गए? तो और न्यूट्रल का आप देखेंगे, यहाँ से न्यूट्रल लेके आए इस सॉकेट में, न्यूट्रल यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है, और यहाँ एल लिखा हुआ है। ये ध्यान से नए आंख वाले देख लेंगे, यहाँ देखो तो एन लिखा है। तो यहाँ से न्यूट्रल लिंक हुआ इसको, और यहीं से इसको बल्ब को भी जा रहा है, और यहीं से इस सॉकेट में जा रहा है, यहीं से इस सॉकेट में जा रहा है, यहीं से इस सॉकेट में जा रहा है। ये कनेक्शन करना बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। तो एक स्विच से ए और ए सॉकेट कंट्रोल है, ठीक। इस स्विच से ए और ए सॉकेट कंट्रोल है, और इस स्विच से ए सॉकेट कंट्रोल है, और इस स्विच से ए बल्ब कंट्रोल है। और इस फ्यूज में आप तार लगाए हैं, तो इस स्विच इसमें डाल देंगे, ओके। अब इसको आप मेन पावर सप्लाई दे देंगे, और आपका इंडिकेटर इंडिकेट करना चालू होगा। जैसे ही फ्यूज उड़ेगा इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि इस बोर्ड में पावर सप्लाई है कि पावर सप्लाई नहीं है। जैसे आप उधर फोकस करो, ये बोर्ड में देखो इंडिकेटर नहीं है, ये बोर्ड में इंडिकेटर नहीं है। तो आप इसमें या तो इलेक्ट्रिकल उपकरण लगा के चेक करोगे, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, या तो वास्तविक रूप में बल्ब लगा के चेक करोगे, तब पता चलेगा कि इस पावर सप्लाई है कि नहीं है। लेकिन इस बोर्ड में, इधर फोकस करो, इस बोर्ड में आप दूर से ही पता कर सकते हैं, सूचक के रूप में इंडिकेटर सूचना देता है कि इस बोर्ड में पावर सप्लाई है कि पावर सप्लाई नहीं है। तो और बढ़िया, आप घर पे बैठे स्विच बोर्ड कनेक्शन करना सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो करो। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल गुरु सर सिकंदर कुमार। ढेर सारा वीडियोस आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, वायरिंग डायग्राम का, स्विच बोर्ड का, एसी, फ्रिज, मोटर बाइंडिंग, रीबाइंडिंग, ऑल होम अप्लायंसेस, घर की सारी चीज़ें, घर की इलेक्ट्रिकल उपकरण, सारे उपकरण की आपको जानकारी देते हैं। और घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं नहीं बोलते कि वीडियो देखने से आप 100% सीख लेंगे, लेकिन वीडियो आप देखने के माध्यम से आप देखेंगे कि एक पिक्चर चलता है, 3 घंटे की पिक्चर होती है, लेकिन बंदा 5 मिनट में उसकी स्टोरी समझ आ जाता है, 5 मिनट में स्टोरी को एक्सप्लेन कर देता है। उसी प्रकार से आप पिक्चर देखने से, वीडियो देखने से आपको कुछ परसेंट, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% आप सीख सकते हैं। एक बार आपके खराब हो, आप करेंगे जब आप सीखेंगे, 100, 50, 200, 500 अपने घर बैठे बचा सकते हैं। ओके, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।